अकाउंट्स बाय अमित। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का वन क्या बोल रहा है? व्यापार के लिए 30,000 का कंप्यूटर एवं घर के लिए 15,000 का रंगीन टीवी खरीदा। परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस 30,000 एंड कलर टीवी फॉर हाउस 15,000। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हम खरीद रहे हैं? एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, दूसरा खरीद रहे हैं टीवी खरीद रहे हैं। बस फर्क क्या है, एक है बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं और दूसरा जो है वो किस लिए खरीद रहे हैं, अपना घर के यूज के लिए। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ये हम बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, कोई काम करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होता है बिजनेस में, ये कंप्यूटर लिखा जाएगा। जो घर के लिए जो मालिक खरीदता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं। तो हो जाएगा वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग मतलब क्या होता है? निकालना, वो चित्र बनाने वाला ड्राइंग नहीं होता है इसमें। ये होता है 15,000 का। टू कैश अकाउंट, कैश से खरीद रहे हैं तो कैश क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है कितना? 45,000। 45,000 बीइंग कंप्यूटर परचेज एंड ड्रो फॉर पर्सनल यूज। देखिए अब जो नरेशन है ना वो आप अपने से बना के लिख दीजिएगा। हम ऐसे आप लोगों को कैसे लिखा जाता है इससे हम दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बीमा प्रीमियम ₹300 दिया, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 हम प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक। तो क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो कैश का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है मेरे लिए? वो मेरे लिए है एसेट, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? श्री एम पांडे पुरोहित को 51 रुपीज़ दक्षिणा के रूप में व्यापार पूजा के लिए निजी रुपए में से दिया। पेड 51 रुपीज़ ऑफ दक्षिणा टू मिस्टर एम पांडे पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम पर्सनल मनी। देखिए जब ओनर जो है ना कुछ भी चीज़ शुरू में जब लाता है पैसा तो उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, पर उसके बाद कुछ भी चीज़ अगर वो ला रहा है ना, जो अपना पैसा से बिजनेस के लिए कर रहा है कुछ भी चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो ओनर के लिए क्या हो जाएगा? वो तो फंड्री एक्सपेंसेस है ना, छोटा मोटा खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? फंड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 51 रुपया टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैपिटल क्यों? क्योंकि जब ओनर शुरू में जो लाता है उसके बाद जितना भी पैसा लाएगा बिजनेस में लगाएगा वो उसके लिए एडिशनल कैपिटल, उसी का कैपिटल लग रहा है तो एडिशनल कैपिटल के नाम से उसको रिकॉर्ड करते हैं। टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट। उसका नाम नहीं लिखते हैं, ओनर का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। कितना? 51 रुपीज़ एक्सपेंसेस पेड। ये हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा में क्या बोल रहा है? घर की मोटर गाड़ी 25,000 मूल्य के व्यापार को दी। गेव प्राइवेट मोटर कार वर्थ 25,000 फॉर बिजनेस। देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है? वो क्या था, उसके पास गाड़ी था, तो बिजनेस में क्या आ जा रहा है? मोटर कार आ रहा है। कितना का? 25,000 का। वो क्या मोटर कार आ रहा है तो उसका कुछ वैल्यू, जैसे बोलते हैं ना बिजनेस में कुछ चीज़ आता है ना उसको हम लोग वैल्यूएशन को लिखते हैं। वैल्यूएशन मतलब कि जैसे स्टॉक आ रहा है तो 30,000 का आ रहा है तो 30,000 को हम लोग लिखते हैं ना टू कैपिटल अकाउंट करके। उसी तरह से मोटर कार कितना का है? 25,000 तो मोटर कार आ रहा है, पर कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। ओनर दे रहा है मतलब उसको हम लोग नाम ना लिख के क्या लिखते हैं? टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कितना? 25,000। ये हो जाएगा 25,000 मोटर कार परचेस या फिर इंट्रोड्यूस लिख दीजिए, ये अपने लिख लीजिएगा, इसको जरूरत नहीं है। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट 25,000 डेबिट क्रेडिट दोनों एक होना चाहिए। 4 का हो गया। 5 में क्या बोल रहा है? 5,000 मूल्य का माल जल गया। गुड वर्थ 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। देखिए मेरे पास सामान था 5,000 का, वो जल गया तो वो क्या हो गया? मेरे लिए घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। लॉस का बढ़ना क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सपेंस डेबिट लिखते हैं, क्योंकि लॉस बाय फायर तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू
परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो परचेस किए थे हम पहले डेबिट किए थे वो घट गया तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेसेस अकाउंट। फेल किए रहते तो यहाँ फेल लिखा था, फेल के चलते घट गया, पर यहाँ क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो उसको उसी तरह से लिखा जाता है, टू परचेसेस अकाउंट लिखा जाता है। 5,000 बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। देखते हैं ना, पहले फेल करते थे तो क्या लिखते हैं? यहाँ टू सेल्फ अकाउंट या कैश या बैंक लिखते थे, यहाँ ऊपर में डेबिट में नीचे टू सेल्फ लिखते थे, पर हम तो सेल नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए सामान किस तरह घटा? तो लॉस बाय फायर हो गया। लॉस बाय फायर हो गया तो वो लॉसेस हो गया मेरे लिए, और टू जो सामान था वो घट गया मतलब हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 5 नंबर हो गया। अब छठा क्या बोल रहा है? बीमा कंपनी ने केवल 4,000 का दावा स्वीकार किया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 4,000 ओनली। तो इसमें क्या बोल रहा है? देखिए, जो बीमा कंपनी है ना, वो बोल रहा है कि हम सिर्फ 4,000 का क्लेम की। 4,000 क्लेम किया मतलब क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए आ जा रहा है। लॉस का कितना हो गया? 1,000। वो 5,000 का सामान जला था, ठीक, उसमें से 4,000 मिला टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना? 5,000। ये समझ में आ गया? प्रॉफिट ये लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट वो अभी आया नहीं है, वो क्लेम स्वीकार किया है टू लॉस बाय फायर अकाउंट, तो वो आ जाएगा, ठीक। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 5,000। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित लेन देन के लिए रोज नामंचा का लेखा कीजिए। प्रीपेड जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। इसमें क्या बोल रहा है? देखिए, मशीन बैठाने के लिए नगद दिया। जो भी मशीन हम लोग लाते हैं ना, उसको अगर लाए हुआ तो उसको तो फिट करेंगे, कहीं पे लगाएंगे। लगाने में जो चार्ज आता है ना, वो मशीन का दाम में ही जोड़ा जाता है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। अब मशीन आया तो 500 का कोई मशीन आएगा ना, उसके लिए नरेशन लिखा जाता है। नरेशन लिखने का मतलब ही होता है कि मतलब कि ये बता दिए जितना जितना रह जाएगा वो ये बता देगा। इंस्टॉलेशन चार्ज पेड 500, तो इंस्टॉलेशन चार्ज ही ना देंगे। 500 का क्या मशीन आता है? बड़ा बड़ा मशीन लगाने के लिए कितना लाखों करोड़ों का आता है। जब 500 दे रहे हैं मतलब कि इंस्टॉलेशन के लिए दे रहे हैं, तब यहाँ जितना आगे आ गया, जितना नहीं आएगा वो नरेशन में बताया जाता है कि हाँ किस लिए दिए हैं इतना 500, तो इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए दिए हैं। नरेशन का कारण मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ अगर जानना है कम समय में, तो देख लीजिए ये एंट्री किस लिए हुआ था, हाँ ये दिए थे। जैसे कभी अगर हमको देखना पड़ेगा मशीन में 500 गया था, ठीक, किस लिए गया था, तो हम नरेशन देखेंगे कि इंस्टॉलेशन चार्ज दिए थे, उसके लिए गया था ये 500। ये हो गया। तो क्या होगा? मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है, कितना? 500। अब देखिए बी में क्या बोल रहा है? गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में दिया गया माल। जो चैरिटी होता है उसको भी गुड्स दिया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो चैरिटी में देते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है? चैरिटी क्या है मेरे लिए? लॉसेस हो जाता है, लॉस हो रहा है क्योंकि वो घट जा रहा है, इसमें हमको कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो उसका एंट्री हो जाता है चैरिटी अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट क्यों लिखे? क्योंकि जब हम कुछ सामान खरीदे थे उसमें हम क्या किए थे? डेबिट किए थे परचेस अकाउंट को, क्योंकि गुड्स बढ़ गया था। और गुड्स घट जा रहा है मतलब क्या हो जा रहा है? क्रेडिट करेंगे टू परचेसेस अकाउंट। और सेल के लिए घटता तो यहाँ सेल्स लिखते हैं, यहाँ कुछ ना तो सेल किए हैं ना ही कुछ किए हैं, तो क्या होगा? ये टू परचेसेस अकाउंट उसी तरह से लिखा जाता है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट गिवन एज चैरिटी। इसको आप रट सकते हैं, रटना चाहें तो परचेसेस अकाउंट, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। चैरिटी जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो दे दिए टू परचेसेस अकाउंट। लॉजिक ये है कि पहले डेबिट करते थे, अब उसको हम गुड्स को घटा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गिवन एज चैरिटी, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, नरेशन दिए गिवन एज चैरिटी, मतलब समझ गए कि हाँ चैरिटी में दिए हैं। अगर बेचे रहते तो यहाँ कुछ सेल्स लिखा था। बी में हो गया। अब सी में क्या हो रहा है? पूंजी पर ब्याज 7% प्रतिशत, जबकि कुल पूंजी थी 70,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वे 70,000। देखिए हम आप लोग पहले बताए थे, जो ओनर होता है और बिजनेस होता है, पहले बताए नहीं तभी बता दे रहे हैं।
ये इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, मतलब ओनर अलग है, भले ओनर का ही बिजनेस है पर ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना वो हमको रिकॉर्ड करेंगे, पर अगर बिजनेस ओनर अगर कुछ भी ले जाता है तो हम लोग क्या लिखते थे, ड्राइंग अकाउंट लिखते थे ना। उसी तरह से होता है इसमें भी, मतलब कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, उसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। दोनों अलग अलग है। तो अगर ओनर अगर पैसा इसमें दिया है तो बिजनेस उसको मान लीजिए 10,000 दिया है, तो ओनर का जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। पर जिस बैंक में हम जमा करते हैं पैसा तो उसको हमको इंटरेस्ट मिलता है ना। उसी तरह से ओनर अगर बिजनेस में अगर पैसा लगाया है ना तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तो ओनर भी और भी बहुत कुछ होता है, आगे पढ़िएगा 12 क्लास में। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, उसमें आता है ये सब चीज़। तो आगे और पढ़ाएंगे, बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि जो बिजनेस में 10,000 आया है ना उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो ओनर को जाता है। ठीक, इंटरेस्ट कैपिटल मतलब इंट्रोड्यूस जो भी कैपिटल देगा उसमें ओनर दे, चाहे कोई दूसरा आदमी भी अगर उसमें अगर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो देगा ना। कोई भी ऐसे लगाएगा, डिविडेंड मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 4900 टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बैंक के बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि उसका पैसा का फ़ायदा उठा लिया, अब पेमेंट करना बाकी है तो पेमेंट कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 4900 टू किस में दे रहा है, कैपिटल अकाउंट में दे रहा है 4900। बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड 19 का हो गया। 19 का कौन सा नंबर हो गया, सी को बोलते हैं, मतलब कि उसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है कितना 500 टू बेड डेब्ट रिकवर अकाउंट कितना 500। देखिए यहाँ कैश लिख दीजिए चाहे राम लिख दीजिए, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है ना। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 500 टू बेड डेब्ट अकाउंट रिकवर अकाउंट 500 बिंग बेड डेब्ट रिकवर। ये हो गया डी का। अब क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। माल आग से जल गया, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो गुड्स था ना वो जल गया आग से। गुड्स जल गया मतलब क्या है, मेरे लॉस हो गया। जो गुड्स था वो डेबिट था, वो घट जा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेसेस अकाउंट 2000। लॉस हो गया तो लॉसेस हो गया मेरे लिए, टू परचेसेस हो गया, जो मेरे पास सामान था वो घट गया। लॉस बाय फायर, ये हो गया ई का। अब एफ में क्या हो रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, रेंट हमको देना है। तो रेंट देना है मतलब क्या हो जा रहा है मेरे लिए, रेंट एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग बोल रहा है मतलब कि वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगा, उसको हमको 1000 देना है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट होता है टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1000 आउटस्टैंडिंग रेंट। एफ हो गया। जी में क्या बोल रहा है, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जमा किए हैं बिजनेस में, पर वो कुछ लिमिट समय के लिए होता है। मतलब बोलता है कि अगर हम जमा कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी जमा नहीं, बिजनेस में कोई भी पैसा देता है ना तो वो बोलता है कि हम 1 साल के लिए दे रहे हैं, इससे पहले नहीं निकालेंगे। पर अगर कोई 1 साल से पहले निकाल लेता है तो बिजनेस के लिए तो वो घाटा हो जाएगा, कि वो पैसा को लगा के कहीं और पैसा को फ़ायदा कमा सकता था, प्रॉफिट।
पर वो अगर कोई ओनर अगर निकाल रहा है तो बोलता है कि अगर आप मेरा बिजनेस से निकालिएगा पैसा तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब कि जो ओनर है वो बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, तो ये बिजनेस के लिए वो तो फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होता है ओनर। ड्राइंग मतलब ड्राइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग मतलब होता है कि ओनर पैसा निकालता है तो हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो फिर होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट नाउ फॉर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। वो तो इंटरेस्ट ले रहा है मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नाउ फॉर का इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस मतलब कि उसके लिए तो वो फ़ायदा हो जाएगा ना। तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। पेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी हो गया। एच में क्या बोल रहा है, सुधीर कुमार हु ओन मी 3000 हैज फेल टू पे द अमाउंट ही पे मी 45% रुपीज। एच में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। एच में बोल रहा है जो कैश जो सुधीर लिया था मेरा से ना, वो 3000 लिया था। तो वो बोल रहा है कि भाई हम तो ज़्यादा देने नहीं सकेंगे, 3000 में 45 पैसा ही देने सकेंगे। तो 3000 के 45 पैसे कितना हो जाएगा, 1350 रुपया हो जाएगा। तो सुधीर का पैसा कितना डूब गया, 3000 में 1350 रुपया दे दिया। तो 1650 रुपये क्या हो गया उसके लिए, बेड डेप्ट हो गया। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 1350, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट 1650 टू सुधीर अकाउंट। 3000 लेना था, उसमें से 1350 रुपया ही सिर्फ दिया, और जो बाकी बच गया 1650 रुपया वो नहीं दिया। क्या हो गया, वो बीइंग कैश रिसीव बेड डेप्ट हो गया, एच हो गया। उसके बाद हो गया, आ जाएगा आई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जो कमीशन होता है, क्या बोल रहा है देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 7000। तो कैंटी क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव कर रहा है, वो कमीशन रिसीव कर रहा है तो कमीशन के फॉर्म में क्या आ जा रहा है इसके पास, कैश में आ जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 7000 टू कमीशन एडवांस। कमीशन आ रहा, कमीशन क्या होता है मेरे लिए, इनकम हो जाता है। इनकम का बढ़ना क्या हो जाता है, इनकम का हो बढ़ना क्रेडिट होता है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। क्वेश्चन नंबर 18-19 हो गया। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तो अकाउंट बाय अमित को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।